भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अगर सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं तो हम भी हमारे हिस्से के दे देंगे। जीजाबाई, तेरी भीम और रमा पर की चिड़ इतनी बढ़ गई है और उसी के चक्कर में आज तेरा पति भूखा है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी। हाँ, तो इसके पास जो पैसे हैं दो, मैं खाना लेकर के आता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। भीमराव, देख लिया तूने हम ऊंची जात वालों से टकराने का नतीजा? हाँ? यहाँ हम भोजन कर रहे हैं और वहां तेरी जात वाले भोजन कर रहे हैं, और तू वहां चुपचाप बैठे हम सबका मुंह देख रहा है। हिमराव, बस यही तेरी औकात है। एक वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर सकता और टक्कर लेने चला है हम ऊंची जात के लोगों से। रह भूखा वहीं रात भर। नरोत्तम जोशी, नहीं रहेगा भीमराव भूखा। हम अभी हैं। किर्लोस्कर, है तो तू ऊंची जात का, लेकिन है ना, तेरे अंदर ऊंची जात वाले संस्कार नहीं हैं। हम ऊंची जात वाले ऐसे छोटी जात वालों से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन तू देख अपने आप को, तो इन छोटी जात वालों के लिए खाना लेकर आया है। प्रचंड देव जी, आप जिस जात से हो मैं भी उसी जात का हूं। इस कारण आपकी जगह खड़े होकर देखे तो हमारी जात भी उच्च हुई, परंतु तथापि मैं इन सब के लिए भोजन लेकर आया हूं। ये मेरा संस्कार है प्रचंड देव जी। इस कारण पुनः कदापि ये नहीं कहिएगा कि सारी उच्च जाति के लोग ऐसे ही हैं। आपके लिए उच्च जाति का अर्थ केवल विशेष जात में जन्म लेना होगा, परंतु मेरे लिए उच्च जाति का अर्थ उच्च कर्म करना है और भूखे को भोजन देना सर्वोच्च कर्म है। भीम, आओ। धीरे ले आओ।
धन्यवाद गुरुजी। रात में दरवाजा खोलने के लिए तो नहीं कहा उसने? मालिक, रात भर में एक बार भी उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा। लगता है होश ठिकाने आ गए। ये कहाँ चले गए? कहाँ दो? अरे कहाँ चले गए तो? कहीं नहीं गई हूँ मैं, यही हूँ। ये हाथ खोल दिए तूने अपने? हाँ, चलो अच्छा है, तेरे होश ठिकाने आ गए। ये देखिए, आपने कहा था ना, मैंने रस्सियां खोल दी और अब मैं जा रही हूँ भीम की मदद के लिए। कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मैं जानती हूँ मैं एक औरत हूँ और आप एक मर्द। भले ही मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूँ आपसे और आप बहुत ताकतवर, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ लें तो शायद मैं छुड़ा भी ना पाऊँ। फिर भी जब भी आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगी, और तब तक कोशिश करूंगी जब तक मैं बाहर ना चली जाऊं या फिर मेरी जान ना चली जाए। तो तुझे क्या लगता है कि तू कोशिश करेगी, उसका साथ देगी तो वो भीमराव हमारी तरह हो जाएगा? क्यों होगा आपकी तरह? क्यों? तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आज ऑफिस में जाऊंगा तो साहब से पूछ लूंगा आगे की कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। पहली सुनवाई में तो कोई मदद नहीं कर पाए वो हमारी, फिर आज ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे कि शाम तक चाल हमारी हो जाएगी? जीजाबाई, मैं क्या कहता हूँ, तुम कहीं और किराए का मकान लेकर रहो। मेरे पेंशन के पैसे तो तुम्हारे पास है ही। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दूंगी बेटा बेटा करने के लिए।
मैं जहाँ भी रहूंगी आपके साथ रहूंगी, चाहे मुझे मेरी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी पड़े आपके साथ। नहीं, आप सबको यहाँ अपने इस चौल के बाहर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों साहब? वो इसलिए क्योंकि तुम सब बाहर जाओगे। मतलब? नगर पालिका ने तय किया है कि क्योंकि इस चाल के निर्माण अभी बंद है, इसीलिए यहाँ पर कचरा फेंका जाएगा। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारी चाल है। चाल के बाहर खड़े होकर हम लोग अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं और आप यहाँ कूड़ा फेंकेंगे? हाँ, तो तब तो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आया क्या? मतलब आपकी मर्जी के ऊपर है क्या सब? आपको आज लग रहा है कि कचरा फेंके तो यहाँ कचरा फेंक देंगे? मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कागज लेकर आया हूँ, लो पढ़ो। और हाँ, वो नगर पालिका वाली किताब भी लाया हूँ जो तुमने पहले पढ़ी थी, याद है ना? इसमें लिखा है अगर नगर पालिका को लगे कि कोई ऐसा ही जगह खाली पड़ी है तो वहां पर कचरा रख सकते हैं, और मुझे लगता है ये जगह ऐसा ही है। अरे आप सब लोग हटिए यहाँ से, ये भीमराव तो पढ़ता ही रहेगा। हटिए आप लोग। यहाँ से हटकर कहाँ जाएंगे? और ऐसे सबको हटाना सही नहीं है। ए राम जी, मैं तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा है कि तुम कहाँ जाओ या मैं सोचूं। तुरंत निकलो यहाँ से। साहब, नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। देखो, तुम लोग ऐसा नहीं जाओगे ना, एक एक को धक्का मार के निकाल देंगे। निकलो सब लोग। हट जाओ सामने से, ये तो सबको गोली मार दूंगा। डरते नहीं है हम, मार डालिए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें हमारे घर से निकाल दिया, अब क्या यहाँ से भी हटाओगे? कहाँ रहेंगे हम सब? नहीं हटेंगे हम यहाँ से। हाँ हाँ, कहीं ना जाएंगे हम लोग, यही दिन में कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे हम यहाँ से। यही रहेंगे, नहीं जाएंगे हम, नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे। चलाइए गोली, मर जाऊंगा लेकिन नहीं हटूंगा यहाँ से। हट जाओ सामने से, नहीं तो अगली गोली तुम्हें लगेगी। मार डालिए लेकिन नहीं हटूंगा। अच्छा, अब खा गोली। नहीं नहीं, नीचे कीजिए बंदूक। हम जाएंगे यहाँ से, कहीं और जाकर रह लेंगे, क्योंकि आपके लिए बंदूक के गोली की कीमत कुछ नहीं होगी शायद, लेकिन हमारे लिए जान बहुत मायने रखती है। आज आपसे लड़कर यहाँ रह भी लेंगे, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें जाना होगा, हम सबको जाना होगा यहाँ से। चलिए सब अपना अपना सामान उठाइए। नहीं, मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा यहाँ से। भुवन, जिद मत करो। नहीं भाऊ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो।
चलो गाड़ी अंदर लेके जाओ, कचरा डालो। भीमराव, भीमराव, तेरी पहुंच तो गवर्नर तक है ना, तो एक काम कर, वहां जा, थोड़ा गिड़गिड़ा, हाथ पैर जोड़, रोना धोना कर, तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन होगा कुछ भी नहीं भीमराव। कैसे जाऊं गवर्नर के पास? किस मुंह से जाऊं? हम सबने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर जो किए थे, प्रचंड देव जी, ये तो अच्छा हुआ, मेरी संगति में ये सच स्वीकार करना सीख गया। और तुम सब बहुत कूद रहे थे ना कोर्ट के सामने बरसाती मेंढको, अब उसी तरह कूदते कूदते निकलो यहाँ से। और हाँ, निकलने से पहले एक बात याद रखना, हम तुम्हें कभी ना मिले और तुम हमें कभी ना मिलो। इस मंदबुद्धि भीमराव को छोड़कर, क्योंकि ये भीमराव जहां जहां जाएगा मैं से ढूंढ ही लूंगा। याद है ना भीमराव, एक वादा किया था तुझसे कि तुझे मैं तब तक परेशान करता रहूंगा जब तक कि तू ये बंबई शहर छोड़ेगा नहीं। हा? तो ये सामान हटा और निकल। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी आपके आसपास ही रहना चाहते हैं ताकि आपको हर चुनौती पर मुंह तोड़ जवाब देते रह सके। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अब तुम अपना मनोबल बढ़ाते रहो, हम तो अपनी अपनी व्यवस्था कहीं कर ही लेंगे। अरे वाह हितेश भाऊ, क्या बात बोली है, हाँ? अरे हम सब अच्छे खासे अपने घर में रह रहे थे, लेकिन आपने अपनी लालच की पोटली खोली और हम सबको घर से बेघर करके रास्ते पे ला दिया। बजाय अब शर्म करने के अपनी व्यवस्था देखने जा रहे हैं। वाह पुरंजन भाऊ, जो हुआ सो हुआ, कहीं ना कहीं व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ, रोज रोज की मुसीबत से अपन पीछा तो छुड़ावे पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हम। अब जब शासन ने ही बंदूक और डर का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो हम सब भी उनके साथ वही खेल खेलेंगे। हाँ तो ठीक है, बंदूक दिखा दिखा कर थोड़ा पीछे करते रहेंगे और ऐसे करते करते अपने जात, अपने समाज और समाज की हर रेखा से बाहर कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास ये कागज था, ये कागज दिखा के आपने हम सबको पीछे किया, डराया। कल का क्या? कल आपके पास ऐसा कोई भी कागज नहीं होगा। लेकिन कल मैं एक कागज लेके आऊंगा अदालत से, जिस पर लिखा होगा कि जब तक हमारे केस का फैसला नहीं आ जाता, यहां से हमें कोई भी हटा नहीं पाएगा।
क्या भीमराव, रसना लेकर आओगे? हाँ? कैसे? कैसे भी लेके आऊंगा, कहां से भी लेके आऊंगा, आपको उससे क्या है, लेकिन लेके आऊंगा जरूर। अच्छा, देखते